worth USD 1.543 billion to Pakistan. Who is the current president of ADB? देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ADB का फुल फॉर्म बताइए, तो ADB का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये फिलहाल में पाकिस्तान को लोन दिया है, तो ये ADB का प्रेसिडेंट करंट कौन है ये आपको बताना है। तो इनके ADB के प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sports person has won the honor of best female debut at the 2021 Paralympic Sport Awards? अवनी लिखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed by the Hyundai Motor Company as the managing director of Hyundai Motor India Limited? जो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू? उनसु किम। ये ध्यान दीजिए कि ये जो Hyundai मोटर कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 to promote sports? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम या स्कीम कह सकते हैं आप लॉन्च किया है जिसका नाम है खेल नर्सरी स्कीम 2022-23? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, Mohit Jain belongs to which newspaper who has been elected as the president of the Indian Newspaper Society for the year 2021-22? तो ये मोहित जैन किस न्यूज़पेपर के हैं? दी इकोनॉमिक टाइम्स। नेक्स्ट, which country has launched a draft agreement with North Atlantic Treaty Organization on Security Measures? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म बताइए, जैसे बिहार जुडिशियल में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO North Atlantic Treaty Organization. Which country has launched a draft agreement with North Atlantic Treaty Organization NATO on security measures? किस देश ने लॉन्च किया है? तो है रशिया। हिंदी में कहिएगा तो रूस हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में रशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, recently which organization has launched a vernacular innovation program for innovations entrepreneurs to access innovative ecosystem in 22 languages? नीति आयोग। नेक्स्ट, प्रशासन गांव के संग कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? किस स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रशासन गांव के संग? किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने, राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी टू गेट इट्स फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी? दिल्ली। दिल्ली में पहला टीचर्स यूनिवर्सिटी बनने वाला है। टीचर्स यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए कि वो बेस्ट टीचर्स अपना एकदम बेस्ट दे, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे टीचर्स, क्योंकि अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है हमारे देश में। तो दिल्ली ने एक यूनिवर्सिटी बनाया है टीचर्स यूनिवर्सिटी, जो कि टीचर्स को ट्रेन करेगा कि कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है, अच्छा एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराना है, ये चीज़। नेक्स्ट, केरला का कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। केरला का कैपिटल थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट,
विच आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च्ड कंटेम्प्रोरी मैसेजिंग ऐप असिग्मा। असिग्मा नाम का एक मैसेजिंग ऐप है, किस फोर्स ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, 7 न्यू इंटरनेट नोड्स किस स्टेट में लॉन्च होने वाला है? उत्तर प्रदेश, यूपी। Which country has decided to close all of its nuclear power plants by 2025? 2025 तक अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद कर देगा। कौन सा देश ने ये डिसीजन लिया है? तो ये लिया है बेल्जियम ने, बेल्जियम। नेक्स्ट, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे देश में? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लेड डाउन फाउंडेशन स्टोन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर एंड ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ DRDO इन विच सिटी? किस सिटी में? यह है लखनऊ में। लखनऊ के किस? यूपी में, यूपी के लखनऊ सिटी में, लखनऊ। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द CM डैशबोर्ड 360 मॉनिटरिंग सिस्टम टू ट्रैक ऑल वेलफेयर स्कीम्स? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कई सारे वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, लेकिन उनका रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो एक स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने एक सिस्टम लॉन्च किया है, मॉनिटरिंग सिस्टम, देख रेख करेगा कि सब जो भी वेलफेयर स्कीम है सही से हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, उसका ट्रैक रखने के लिए, जिसका नाम है CM चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड 360। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये CM डैशबोर्ड 360? तो लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज लॉन्च्ड CM डैशबोर्ड 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian Navy ship INS has decommissioned after 32 years of service at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश in December 2021? देखिए, ये क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे INS का फुल फॉर्म बताइए, इंडियन नेवी शिप। INS इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप, ठीक है। हैज़ डीकमीशन मतलब अपने सर्विस से हटा दिया है। 32 साल के बाद इंडियन नेवी शिप ने अपने किस शिप को सर्विस से हटा दिया है, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इन दिसंबर 2021। नाम बताना है किस INS ने, कौन सा इंडियन शिप है? INS खुकरी, INS खुकरी, ठीक है, INS खुकरी। नेक्स्ट, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तो न्यू नाम क्या है? झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे, शॉर्ट में लिखते ना, समझ जाइएगा, स्टेशन, ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लंबा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ ज़्यादा है इसमें। GGI पूछा जा सकता है, GGI का फुल फॉर्म, तो GGI का हो जाएगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI। तो GGI में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में गुजरात ने टॉप किया है। और GGI का एम है कि एक टूल बनाना है। टूल मतलब जैसे कैसे, जैसे कोई चीज़ है, कोई सामान है, सॉलिड चीज़ है, जैसे चीनी हो गया, आटा हो गया, तो वो केजी में नापा जाता है, कोई लिक्विड हो गया तो लीटर में नापा जाता है। उसी तरह कोई गुड गवर्नेंस है, कौन सा स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कैसे नापा जाएगा, तो वो मेज़र करने के लिए एक टूल बनाया गया है जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, किसके वजह से, मतलब किसका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एज गुड गवर्नेंस डे के फॉर्म में। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स का एम है एक टूल क्रिएट करना है। कैसा टूल? जो कि यूज़ हो सके यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्टेट्स फॉर एक्सेसिंग द इम्पैक्ट
various interventions that are taken by central and state governments. The GGI 2021 framework covered how many sectors and indicators? कितने sectors और कितने indicators को ये cover करता है? तो ये cover करता है 10 sectors को and 58 indicators. Next, which country became the fourth member of BRICS New Development Bank in 2021? फोर्थ मेंबर कौन सा बना है देश? इजिप्ट. Next, which Indian state has launched the Mindam Manjapai scheme to promote the usage of cloth bags? किस स्टेट ने? तमिलनाडु. Next, which country conducted a nuclear fusion experiment towards advancing its artificial sun? अपना आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए किस कंट्री ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है? न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट. कौन सा देश है? चाइना. चाइना ही ऐसा उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट करता है. हम खराब नहीं कह रहे, मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का है कि अपना खुद का सन बनाना है, खुद का मौसम क्रिएट करना है. ठीक है, तो चाइना, आर्टिफिशियल सन, चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be the CEO of the new company after the merger of Sony Pictures Network India Private Limited SPNI and Z Entertainment Enterprises Limited ZEAL? SPNI एंड ZEAL का मर्जर हो रहा है, तो मर्जर होने के बाद नए CEO कौन बनेंगे? पुनीत गोयनका. पुनीत गोयनका. नेक्स्ट, विच स्टेट एंड यूटी हैव टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? अभी रिसेंटली हम आपको बताए हैं, मतलब इसी वीडियो में, कि किस, तो आपको बताना है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप आंसर कर दीजिएगा. किस स्टेट ने टॉप किया है और किस यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? तो स्टेट में टॉप किया है गुजरात नंबर 1 पर, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली. दिल्ली. When was इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ? तो ये फॉर्म हुआ 28 दिसंबर 1885. 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885. और इसको फाउंड किसने किया? Who founded the Indian National Congress? A.O. Hume. Next, PM Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University in which city? Meerut. Meerut. In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation of the Renukaji Dam project on 27th December 2021? किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश. रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश. रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश. रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मीरठ सिटी. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मीरठ. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मीरठ. ठीक है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, according to the Niti Ayog's fourth health index report, which state has emerged as the state with the best overall health performance? Kerala. Next, which country has developed a machine which can charge people with crimes by using artificial intelligence? किस देश ने ऐसा मशीन बनाया है, ऐसा आर्टिफिशियल मशीन बनाया है जो कि पीपल को, लोगों को क्राइम का मतलब उस पर चार्ज लगा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा? किस देश ने?
तो ये है चाइना। Which government body has released the second edition of Innovations for You and another compendium named The Ingenious Tinkerers? नीति आयोग। Next. Who won Sahitya Academy Award for the novel titled Things to Leave Behind? नमिता गोखले। Next, in which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of the Lakhwar multi-purpose project on 30th December 2021? Uttarakhand. Next, on 31st December 2021, who has been appointed as new chairperson CEO of Railway Board? रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन एंड सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। Vinay Kumar Tripathi has been appointed as new chairperson CEO of Railway Board on 31st December 2021. अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, Who has taken charge as Indian Coast Guard Chief on 31st December 2021? वीरेंद्र सिंह पटानिया। वीरेंद्र सिंह पटानिया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स जीके जीएस। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा आप लोगों को। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।